10 किलो 5 किलो अनाज ऐसे लोगों को लैना च मरवा रोक करते धमकी आई कले नहीं है। पंजाब के अंदर लोग बोल नहीं रहे, पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा लोगों ने डराया है। कैप्टन दी सरकार, खौफ दी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अरोड़ा। अज असी पब्लिक दिलासा की टीम के नाल बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव तरुण चुग उन्होंने निवास स्थान पर बैठे हैं और अज असी उन्होंने कई विषयों पर गल करांगे जिन्हां विच कोरोना नाल संबंधित, गुरु नगरी नाल संबंधित और आखिर ते यह भी जानांगे कि आने वाले जिहड़े विधान सभा चुनाव है 2022 दे विच उहदे च बीजेपी की की पॉलिसी है, की योजना है। कुछ इस तरह के सवालों के नाल शुरुआत करन जा रहे हैं। सब तो पहले तरुण जी तुहाडे कोल असीं जानना चाहते हैं कि एक जिहड़ा सफ़र शुरू किया सी राजनीति का, वो सफ़र जिहड़ा एक बड़े छोटे लैवल तो जमीनी लैवल तो शुरू करके अज तुसीं पहुंचे हो राष्ट्रीय लैवल तक। सो किहड़ी औकड़ का सामना करना पिया और यह सफ़र किस तरह पूरा होया, अज असीं अपने दर्शकों को यह भी दसना चाहते हैं। ऐसे कि कोई प्लान करके तो मैं राजनीति च आया नहीं और तुसी उरे चशमदीद गवाह हो, तुसी या अमृतसर के बाकी लोग। मैं तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखा के अंदर अपनी जिंदगी के 6-7 साल की उम्र अपने पिता जी के नाल जाना शुरू किया और अज इस लंबे सफर के विच चाहे वो संघ का काम होवे, आतंकवाद के खिलाफ पंजाबी भाईचारे को जोड़न की गल होवे या स्टूडेंट यूनियन च काम विद्यार्थी परिषद च किया और उस तो बाद निरंतर अमृतसर के युवाओं वास्ते, अमृतसर के अंदर लोकल समस्यावां नाल जूझदे होया अज पार्टी की केंद्र स्तर तक जिम्मेवारी है और एक लंबा सफर है। राजनीतिक जिहड़ा फील्ड है बड़ा तपस्या वाला फील्ड है, बड़ा स्टैमिने वाला फील्ड है और जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं बिलोंग करना उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और इस कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जी पंजाब के विच बहुत 80 और 90 के दशक के अंदर बहुत खतरे च ऑर्गेनाइजेशन रही, चाहे वो आतंकवाद में लड़ाई सी या सरकारां दी ताकतां से सब साडे खिलाफ सी। कभी किसी ने सोचा ही नहीं सी कि भारतीय जनता पार्टी की कभी केंद्र की सरकार बनेगी, कभी पंजाब की सरकार बनेगी। निरंतर संघर्ष और कार्यकर्ता सोच के काम करता सी कि भी असी एक विचार वास्ते, एक सोच ऐसे देश ऐसे काम कर रहे हैं। तो उसने मैं भी एक भाजपा के कार्यकर्ता के नाते उस लैवल तो काम शुरू किया और अज इस ड्यूटी के पार्टी की ड्यूटी निभा रहे। एडा लंबा सफर, कोई कैसी सुख घटना, कोई एक ऐसा झटके वाली या कह दिए दुख घटना जी राजनीतिक तौर पर तुहानू देखने को मिली हो और हाले तक वो तुहाडे दिमाग दे विच घूमदी हो? सारा जीवन ही घटनावां है। ठीक है, इंसान जो संघर्ष करके थले रूट्स तो आंदा ते पूरा तजुर्बा अपने तरह का होंदा है। असीं कोई हैलीकॉप्टर च उतरे लीडर नहीं गए, ना ही किसी के बेटे के नाते पार्टी च अगे बढ़े, ना किसी कास्ट कंबीनेशन कारण आए, ना रिलीजियस कंबीनेशन। साढ़े को तो एक पूंजी है और हार्डवर्क, डिवोशन टू ऑर्गेनाइजेशन एंड आइडियोलॉजी। तो मैं उसे ही अपना मंत्र बना के अगे लगा हूँ। जीवन भर यही काम किया है। अज लगभग 49 साल उम्र हो गई, 50वां साल है। तो जिंदगी के बाकी जोड़े साल है वो भी इसे काम च लगाने और बड़ी श्रद्धा है। मेरे पिताजी मैंने कहते होंगे सी कि भी विचार के प्रति विश्वास नहीं रखना, विचार के प्रति अंधविश्वास रखना और मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन और अपनी विचारधारा के प्रति अविश्वास इसलिए श्रद्धा है कि जो डिसीजन मेरी जिंदगी का कोई ऐसा क्षण नहीं गा कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की लाइन तो 19 आया मैं 20 है तो 20 हो जाए। तरुण जी पंजाब की गल करांगे हुण तुहाडे नाल कि पंजाब सरकार ने कर्फ्यू खोलने का जिहड़ा आदेश दिता है,
क्या यह सही फैसला है या सरकार की मजबूरी देख रहे हो? ऐसा कि ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਔਰ ਦੋ ਪੜਾਅ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਉਹਨੂੰ ਲੜਿਆ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੜਿਆ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡਾ ਭਾਗਯ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵਰਗਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋੜਾ ਕੁੱਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਮਿਸਮੈਨੇਜ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਮਿਸਮੈਨੇਜ ਹੋਇਆ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, 40 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 16 ਦਿਨ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਦੇ, 20 ਦਿਨ ਦਾ ਕਰਦੇ, ਤੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚੋਂ 16 ਘੰਟੇ ਦੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ 'ਚ 18 ਘੰਟੇ ਦੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਐਸਐਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੁੱਲੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਲੇਬਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਤੇ, ਨੌਕਰੀ 'ਚ 24% ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਲੇਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਸੇ ਅਨਾਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ भेजा। लगभग 3.25 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। 3.25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦਾ, 1 ਮਈ ਤੱਕ 1% ਹੋਊਗੀ। ਮਾਰਚ ਦੇ 3 ਦਿਨ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ 30 ਦਿਨ, ਮਈ ਦਾ 1 ਦਿਨ, ਮਤਲਬ 35 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਭੇਜਿਆ ਅਨਾਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਸੀ, 5 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਨੇ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਭੇਜਤੀ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਟਾ ਭੇਜਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਰੁਕ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਭਰਪੂਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਐਸਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਟੈਂਪਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਧਾਰਮਿਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਡੇਰੇ, ਸਭ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਠੱਲ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਠੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਵੇ 10 ਕਿਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 9 ਕਿਲੋ ਦੇ ਦਿਓ, 1 ਕਿਲੋ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4 ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 3 ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਔਰ 1 ਰੋਟੀ ਦੀ ਭੁੱਖ 4 ਰੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 200 ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੇਵਲ ਲਗਭਗ 20% ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੁੱਧ ਔਰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਝੀਲ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੂਫਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਲੀਫ। 14 ਦਿਨ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਪੇ, ਥੈਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਐਮਐਲਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲਾਓ, ਅੱਗੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਈਟ ਆਫ
हंगर है, भुख है, डर है कि पता नहीं कितने दिन चलना है, मैं आटा लै आवां। और ऐसे आया है जिन्होंने भुख है। छत च लड़ाई चल रही, फोटो लाने की लड़ाई चल रही है, मेरे कौंसलर के घर उतरे। तुसी अमृतसर की घटना देखो, सुल्तानगंज रोड कौंसलर वंड रहा है, लेडी मर गई। वेरके की घटना देखो, कौंसलर वंड रहा है, झगड़ा हो गया। अमृतसर अनगढ़ की घटना देखो, राशन मंडिया नहीं चल रहा। नंबर ऑफ पीपल्स कंप्लेंट कर रहे हैं कि कौंसलर कहना मेरे घर आओ, मैं रोटी देंगा, अनाज थैला देंगा आटे का। उस तो बाद आ गया फ्री वाला अनाज। मैंने कल एक जानकारी मिली कि अजे तक 20% तो घट लंघा। लॉकडाउन फर्स्ट च अनाज आया, लॉकडाउन 2 च नहीं वंडेगा, 3 च नहीं वंडेगा, 4 च जाकर वंड रहे। तो फिर सोच रहे हो कि उन्हें बंदा ट्रेन क्यों फड़ रहे, मजदूर क्यों जा रहे? लैंड के पीछे राज्य सरकार ही जिम्मेदार बनती। ऐसा कि राज्य सरकार दो हिस्से होंगी, एक लेजिस्लेटिव, एक ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी एक परमानेंट संगठन होता है, एसपी है, डीसी है, डीआईजी है, आईजी है, कमिश्नर है, चीफ सेक्रेटरी है। ਜਿਹੜੀ लीडरशिप इलैक्टोरल होंगी है, लैजिस्लेटिव होंगी है, उन्हें स्टेट को चलाना होंगे। जी लैजिस्लेटिव साड़ी स्टेट भी थी, वो करोना च अपनी कोठियां च अपनी फार्म हाउसां च लंघी। तुसीं मैनूं दसो कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर की एक फोटो दिखाओ जिस मीटिंग लै रहे हैं ऑफिस की। पिछले क्योंकि गौरमेंट का हर चीज रिकॉर्ड ते वीडियो कॉन्फ्रेंस से कई बार देखी है जी, वीडियो कॉन्फ्रेंस से सीएम लेंदा रहे। ऐसा है कि सीएम ने 2 वीडियो कॉन्फ्रेंस की है। सीएम हरियाणा देख लो, सीएम हिमाचल देख लो, सीएम यूपी देख लो। आप बैठे ने अपने मीटिंग लै रहे हैं। सीएम यूपी के फादर का ध्यान तो गया, मीटिंग लै रहे हैं, नहीं फादर की डेथ हो गई, ठीक है। साढ़े सीएम साहब रिकॉर्ड कढ़ा लो मुख्यमंत्री निवास का, तो मुख्यमंत्री साहब पिछले 40 दिन और चले बाहर रजिस्टर लगा है, कोठी फोन करो, कहते जी मुख्यमंत्री साहब फार्म हाउस ने। कड़े फार्म हाउस ने? ऑन ड्यूटी चीफ मिनिस्टर, ना अपने प्राइवेट रेजिडेंस है ना गवर्नमेंट रेजिडेंस है। तुसी सवेरे उठे 11 बजे तैयार होके एक डॉक्टर नाल गल करके और वीडियो पाती और चैनल ने लगाती। इट इज द ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर। एक मुख्यमंत्री का काम है कि महामारी दे विच वो सामने जी फोर्सेस लड़ रही हैं, चाहे वो डॉक्टर्स है, चाहे पुलिस फोर्स है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे कोरोना वॉरियर्स ने, उन्होंने लीड करे। चंडीगढ़ हैडकुआटर से अपने रेजिडेंस हैडकुआटर पे एक मीटिंग की हो। तुसी मेरे को आए हो सोशल डिस्टेंसिंग से बैठे हो, मुख्यमंत्री भी प्राइम मिनिस्टर मीटिंग कर रहे हैं, कैबिनेट मीटिंग्स कर रहे हैं, छोटी टोली की मीटिंग्स हो रही हैं। साडे मुख्यमंत्री साहब 7 स्टार फार्म हाउस से बाहर ही नहीं आए। कल मैं नहीं कह रहा, प्रगट सिंह का बयान पढ़ लो, नवजोत सिंह सिद्धू ने पढ़ लो, बराड़ अपना रंधावा साहब ने सुन लो, और यानी आप अपने ही पार्टी के लोग उन्होंने कह सुन लो। सर अज आरोप लग रहे हैं, मैंने दसो सारे देश च चर्चा की है, तुसी कोई नेशनल चैनल लाओ, चर्चा की है कोरोना के खिलाफ किस तरह लड़ाई होगी। कोरोना इज सेंटर पॉइंट। कोरोना के खिलाफ कौन काम कर रहे हैं और कोरोना के हक कौन काम कर रहे हैं। कोरोना से कड़ी सोशल ऑर्गेनाइजेशन लग रही है, कड़े लोग गलत गल कर रहे हैं। दो तरह की खबर है जी। पंजाब की खबर है, मीटिंग हुई कैबिनेट की शराब के ठेकिया से। पंजाब की मीटिंग खबर है, चीफ मिनिस्टर लैटर लिख रहा है कि शराब के ठेके खोले जाए। चीफ मिनिस्टर लैटर लिख रहा है गृह मंत्रालय में शराब की सवेरे शराब, शामी शराब, दोपहर शराब, शराब 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 बेची जाए ना बेची जाए, ठेका खोलिया जाए ना खोलिया जाए। ठेके वाला कहता मैं नहीं खोलना, मिनिस्टर कहता ठेके वाला खा गया, ठेके वाला कहता चीफ सैकटरी खा गया, चीफ सैकटरी कहता मंत्री खा गए, मंत्री कहते पॉलिसी गलत है, पॉलिसी कहते चीफ मिनिस्टर गलत है। की करने पे महामारी की चर्चा हो रही कि नहीं? चीफ मिनिस्टर मीटिंग बुला रहे हैं,
ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਘਰ ਲੰਚ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਲੰਚ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ। ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅੱਛੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ, ਕਿਸ ਵਿੱਚ? डिजास्टर मैनेजमेंट का पैसा कितना यूटिलाइज होया हो रहा है? कह रहे ऐसे कि किन्नू ठेका मिले, पॉलिसी किन्नू ड्राफ्ट हुए, कड़ी लॉबी वड्डी पैसा लेके जाएगी। और हालात है कि 2000 करोड़ रुपया, शायद 2300 करोड़ रुपया पंजाब ने पिछले 3 सालों अपने टारगेट्स तो घट अचीव किया। मैं कल एक सुन रहा थी कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडर ने कहने मंदा आ गया, शराब च मंदा आ गया। मंदा नहीं आ गया, नजायज शराब की वरतों जारी हो गई। जड़े माफिया लीकर माफिया सी, उन तुसीं एक नवा माफिया भी पैदा कर दिया, दैट इज जिन्हों कहते ने अवैध शराब माफिया। और तुसीं देखो किसी ठेका खुलिया होवे, कि लाइन लगी हुई पंजाब च, क्यों नहीं लगी? अवैध शराब बिक रही है का मतलब? अवैध शराब की बिक रही है और होम डिलीवरी 1 घंटे से नहीं बंद हुई। तुसीं लॉकडाउन ते पंजाब च नहीं सी ना, पंजाब च कर्फ्यू सी ना जी। ते किसी आदमी ने, तुसीं पत्रकार हो, तुहानूं कंप्लेंट कीती होवे, किसी ठेके की तुहाडे कोल फोटो होवे, लाइन लगी हुई, भाई शराब नहीं मिलेगी, एवरी मैन इज हैप्पी। शराबी हैप्पी है, कहना ठीक है कैप्टन की सरकार, शराबी खुश। किस तरह खुश? होम डिलीवरी च मिल रही है, जायज भी मिल रही है, नजायज भी मिल रही है, असली भी मिल रही है, नकली भी मिल रही है। और कांग्रेस के लीडर ने फैक्ट्रियां लाई हुई हैं। 1000 रुपया एक पेटी में अगर एक्साइज बचाया, कल एक कैलकुलेशन दी थी चैनल ने, एक थां पे 10 लाख रुपया रोज की एक्साइज चोरी हुई है, और पिछले 3 साल तो हो रही है। 2000 करोड़ रुपया पंजाब का 3 साल सरकारी टारगेट तो घट गया। सरकार 8% ना 10% की ग्रोथ में टारगेट लेंगी, सारा देश देगा। मैंने एक मित्र कह रहे थे कल जी GST घटी है पिछले 2 साल में। GST नहीं घटी, GST असी घटाई है, कुछ लोगों ने छूटा दी हैं, इत्थे नहीं चाहिए, इत्थे नहीं चाहिए, एक्सपोर्ट एक्ट नहीं चाहिए, परसेंटेज वाइज GST वधी है। लेकिन पंजाब के अंदर एक्साइज की लुट की है, पटियाले फैक्ट्री खड़ेगी तो कांग्रेस का व्यक्ति है, राजपुरे शराब बिक रही है, चल रहे ने हुक्का बार, क्यों नहीं ना आ रहा उन्होंने? जी छोटा जहा कांग्रेस के लीडर पढ़ते पे, किंग पिन कौन है? मैं मुख्यमंत्री साहब ने पूछना चाहना। चीफ सेक्रेटरी कहना कि मेरी पॉलिसी ठीक है, क्योंकि पहली पॉलिसी से मिनिस्टर पैसे बना रही थी, लैजिस्लेटिव महीना लै रही थी। मिनिस्टर कहते कि जी पॉलिसी है गलत है, यह मुंडा जो शराब माफिया का जुड़िया। दोनों मिलकर एक विधायक ने, विधायक कहते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफिस गलत है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस करप्ट है। मतलब चोरी के 3 आरोप ने, एक चीफ सैकटरी से, वो भी कांग्रेस सरकार का चीफ सैकटरी, दूजा आरोप है कांग्रेस के मिनिस्टर्स के उत्ते, वो भी कांग्रेस के ने, तीजा आरोप विधायक लगा रहे हैं, वो भी चीफ मिनिस्टर के, और तिने आरोपों के उत्ते आरोपी कांग्रेस के ने, आरोप करने वाले भी कांग्रेस के। कहीं तो आग है जो धुआं उड़ रहा है। और मैं कैप्टन साहब बेनती करांगा, इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि पंजाब का काफिला लूटा को कैसे और लूटा किसने? 2000 करोड़। अरे जी 10 किलो 5 किलो अनाज ऐसे लोगों को लैना च मरवाता तुसी। सुल्तान रोड्स पत्रकार तुसी अंदर कराते कि वो गिनती कर रहा है कि चोरी कितनी हो गई है। तुहानू तो धमकी लग गई, तुहाडा की झगड़ा सी? इसी झगड़ा सी ना कि तुसी पूछ रहे थे कि करप्शन की है, मेरे पीछे चोरी कितनी है। बिल्कुल पब्लिक चैनल अच्छा से जानना चाहिए कि वो सरकार के खिलाफ जी नारेबाजी हो रही है, और जिस लीडर के खिलाफ नारेबाजी हो रही है उस लीडर को स्पष्टीकरण वास्ते फोन किया गया। आरोप करते धमकी आई जी, मैनू उस तो बाद ही फोन आ गया SHO साहब का। तुसी कल्ले नहीं है, पंजाब के अंदर लोग बोल नहीं रहे। पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा लोगों ने डराया है,
कैप्टन की सरकार, खौफ की सरकार। राजेश जी एक उदाहरण मेरे कोल है, दूजा उदाहरण तुसीं देखो कि पंजाब का एक कैबिनेट वजीर, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है कैबिनेट वजीर, उन्होंने दूजा कैबिनेट वजीर सरकारी कोठी च कहंदा सीधा हो जा नहीं तो तेरे ते पर्चा पा देंगे, मी टू का पा देंगे। मैं तो नहीं कह रहा, चन्नी आप ही कह रहे, कैबिनेट वजीर कह रहे, और जिन पे आरोप लगा रहा है वो भी कैबिनेट वजीर है। देखो राजेश जी तुसी कल्ले नहीं गए, चन्नी भी है, और राजेश अरोड़ा और चन्नी वर्गे पंजाब च कई हजार लोग ने, तुसी वोकल होके दोनों ने कहता, बाकी सह रहे। एक ऐसे चेक उन्होंने कह रहे कि कोई दलित है, और जरा बोल रहा है वजीर, जरा वजीर को धमकी लग रही है दलित है, जरा धमकी ला रहा है वो स्वर्ण है। की कर रहे हैं पंजाब च, मिनिस्टर बन के भी उठे दबा, उन्होंने डराया जा रहा है। तो तुसी मैं की चीज आज चीफ मिनिस्टर के रेजिडेंस तो निकल गया है मिनिस्टर, तुसी भी देखा मैं भी देखा, दोनों के बयान च चर्चा हैगी है कि झगड़ा किस गल का। जिस दिन कैबिनेट के अंदर गल आई सी कि पॉलिसी ਨੂੰ लड़के झगड़ा है, और ਅਸੀਂ चीफ सैकटरी जो तक आएगा मंत्री मीटिंग च नहीं आएंगे, चीफ सैकटरी भी उत्थे मिनिस्टर मीटिंग च चले गए। मैं उस दिन घोषणा की थी कि मंडे जी कैबिनेट है उस सारे इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि इन्हों का झगड़ा एक्साइज ਵਧਾਉਣ ਦਾ नहीं हैगा, रेवन्यू ਵਧਾਉਣ ਦਾ नहीं हैगा, पंजाब के गरीब के एसेट्स बेस्ट किस तरह बन सकते हैं और नहीं हैगा। झगड़ा देगा बंदर बांट का कि मेरी लोबी को कितना शेयर मिलेगा, मेरे आदमी को कितना पैसा मिलेगा, मेरे आदमी को कदे ठेके मिलेंगे। देखो कितने मनप्रीत बादल, राजा वड़िंग ने कल ट्वीट करके पूछा कि इन्ना एक्साइज का घाटा है, राजा वड़िंग ते मनप्रीत बादल 50 किलोमीटर का फर्क है, घर फोन किया जा सकता, लेकिन ट्वीट क्यों किया जा रहा है कि जनता को पता लगे कि पंजाब के खजाने च चोरी हो गई। कार कौन रहा है, बीजेपी वाला नहीं कर रहा, राजा वड़िंग फॉर्मर नेशनल प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस है। तुम मैं दसो कि जो परिस्थितियां ऐसिया बन जान, लैजिस्लेटिव ब्यूरोक्रेसी लड़ रही है, ब्यूरोक्रेसी मिनिस्टर्स नाल लड़ रही है, मतलब 3 स्तंभ ने, चौथा स्तंभ प्रेस है, प्रेस में धमकियां लग रही है। कि सब एक बड़ी वड्डी नगरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਦੂਰ ਕਟਰੇ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਘਣੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਰੀय ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। आप की गल की ਤੁਸੀਂ हैरान होगे कि ਅੱਜ सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया कि शराब की फैक्ट्रियां की चैकिंग मास्टर जी करा करेंगे, जिन्हें बेचारे की ड्यूटी है कि बच्चे को मैथ पढ़ाना, उन्होंने ऊड़ा ऐड़ा सिखाना, साइंस सिखानी, बेस बनाना। जिस मास्टर जी के पैरों में हथ ला के बड़े बड़े राष्ट्रपति बने, टीचर पैदा किए, साइंटिस्ट पैदा किए, उड़ियां ड्यूटियां ला दी शराब की डिस्टलरी तो जाया। मतलब मैंने तो समझ नहीं आती सरकार के ऑर्डर जो लोग ऑर्डर दे रहे हैं, क्या उन्होंने मानसिक संतुलन ठीक है? एक टीचर प्राइमरी हायर सेकेंडरी का सरकार का टीचर शराब की फैक्ट्री से जाएगा। लेकिन सर मेरा प्रश्न मैं दोबारा बोलना, मेरा प्रश्न सी मैं थोड़ी गल करना है लॉकडाउन 4 चल रहा है, डबल ड्यूटी, सिंगल ड्यूटी नहीं, सोशल ड्यूटी साडे लोगों की बहुत वड्डी है कि असं सब लोग मास्क पा के घूमे। मेरी इंटरव्यू लेनी थी, मैं मास्क लाया, जिन्ना चिर असी लोग ये मास्क जड़ा है ये पहला हथियार है करोना की जंग के अंदर, सब पहला हथियार बचाव। अज मरीज निकले
पूरी हिस्ट्री भी एक निकलेगी, लेकिन इन्ना डेंस एरिया, इन्ना डेंस एरिया साडे यही मेरा सवाल है जी। लोकल मंत्री साहब ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਅਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਾਕ ਢਿੱਕਾ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੋੜੇ, ਡੈਂਸ ਏਰੀਆ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨਿਕਲਾ ਹੈ, ਉਹਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰੋਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੀੜ ਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਦੂਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, 2 ਗਜ ਦੂਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਡੀਕਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਤੇ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੁਰੰਤ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਲਈ ਬੇਨਤੀ, ਇਹ ਕਟਰਾ ਦੁੱਲੋ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਬਿਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੇ, ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਟੈਸਟ ਡੇਲੀ ਹੋ ਰਹੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਪਾर्टमेंट ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ है? ऐसा है कि मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन इन्ना पैसा केंद्र सरकार ने इस वक्त भेजे ऑब्जर्वेशन। तुम दसो ज्ञानी जी का देहांत हो गया, पद्मश्री का कुछ करना है, जसविंदर सिंह एससी का देहांत होया, किस करना है? मैडिकल इंस्ट्रूमेंट एंड नीड्स ही नहीं पूरी हो रही। जिन्ना न्यूरम च पैसा आया, NHRM च पैसा आया, ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਛਾਲਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਜੇ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਛਪਣੀ। ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ 6 ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦਾ, 6 ਦੇ 6 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸੇ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਡੇਲੀ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੈਸਟ ਇਲਾਜ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਪਮਾਨਿਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਟਰਾ ਤੱਕ ਦੇ ਹਾਈਵੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ 2 ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 2 ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਾਅਦ ਚੋਂ? ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਐਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਖ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੁ-ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2-3 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਠਾਏ ਪਿਛਲੇ 40 ਦਿਨ, ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਹਾਈਟ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਐਸਪੀ, ਔਰ ओजला कांग्रेस का सांसद। मैं इंक्वायरी मार कर 1 करोड़ रुपया दिता सर, कौन लोग शामिल ने? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਾ ਠੀਕ ਕਰ ਪਾਏ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਪਾਣ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਰੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਵਰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੇ ਔਰ ਮਰ ਜਾਏ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਐਸਸੀ ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਔਰ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ। ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਨਕਾਰਾ ਦਾ, ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। शिक्षा को जानना चाहवांगे जी सी पहले प्रश्न पूछा है गुरु नगरी ने उस प्रोजेक्ट बाहर
वो प्रोजेक्ट केंद्र ने बनाया, लेकिन पूरी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जी है वो स्टेट है। पहले मैडम रजिया सुल्ताना उन्होंने लै गई अपने पास, ਹੁਣ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ने उन्होंने पात्रा वाल जोड़ता। मेरी कल भी अमृतसर विकास मंच के लोग मेरे को आए थे, मैं उन्होंने सामने ही गडकरी साहब के ऑफिस गल भी की, उन्होंने भी गल की। उन्होंने मैंने आश्वासन दिता कि अमृतसर में धक्का नहीं होएगा, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट जो पहले भी है वो मिलेगा। यानी कि ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ऐसा है कि पहले भी ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਢਾਇਆ ਅਸੀਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਨੀਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2022 ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ, ਪਾਰਟੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ 2022 ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ऐसा मैं चाहे केंद्रीय पार्टी का राष्ट्रीय मंत्री होंगे, लेकिन साडी पार्टी ਦੇ ਅੰਦਰ निर्णय ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ निर्णय ਲੈਂਦਾ ਸਾਡਾ पार्टी का पार्लीमेंट्री बोर्ड, जिसे खुद प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्रेजिडेंट वो लोग बैठते हैं, और किस पार्टी ਨਾਲ जाना है, कितने जाना है, की करना, ये सारे निर्णय उन्होंने लेने हैं। लेकिन साडा समझौता है पंजाब के अंदर श्रोमणी अकाली दल के नाल, और ਅਸੀਂ पिछले कई चुनाव श्रोमणी अकाली दल ने लड़े। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ राजनीति शायद के आधार पर नहीं होंगी, प्रैक्टिकल के आधार पर होंगी। साडा बड़ा पुराना समझौता, बड़ा मजबूत समझौता, ਅਸੀਂ कई चुनाव लड़े, कई चुनाव जीते, कई बार सरकार बनाई है, और निश्चित रूप से 2022 भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पंजाब की सरकार बनाई। ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2022 ਦੇ ਚੁਣਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਮੀ ਮੇਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਬਲਿਕ ਦਲਾਸਾ ਚੈਨਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।